और यहाँ पर हम लोग एक महती कार्य के लिए उपस्थित हुए हैं। हम लोग का एक उद्देश्य है, जिस तरह महात्मा गांधी ने भारत की आज़ादी के लिए बहुत सारे संघर्ष किए और एक सत्याग्रह से शुरू करके अपना सारा संघर्ष अपने लक्ष्य को प्राप्त की। इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम आंगनबाड़ी सेविका महापरिवार की ओर से आप लोगों के पास आए हैं। हमारा लक्ष्य कोई संगठन बनाना या दुकानदारी चलाना है भी नहीं। और मैं आपको बता दूं, मेरी सेविका काफ़ी लंबे समय से सेविका पद पर है, 1983 से सेविका पद पर है और अब तो रिटायरमेंट के करीब भी है। काफ़ी लंबे समय से मैंने सेविकाओं की समस्याओं को जाना, समझा और महसूस किया। मैंने पाया है कि सेविका की असली लड़ाई जो होनी चाहिए वो अभी तक शुरू ही नहीं की गई। या तो ट्रेड यूनियन वाले या कोई राजनीतिक दल वाले सिर्फ अपनी राजनीतिक दुकानदारी चला रहे हैं और सेविकाओं को बरकरा रहे हैं। कारण क्या है? आज 48 बरस होने जा रही है सेविका और मात्र 4500 रुपया आप पा रहे हैं। 48 बरस में यदि आप 4500 रुपये की मजदूरी पा रहे हैं, ये बहुत भाग्यपूर्ण है। और इसके कहीं न कहीं हम सेविकाओं की समझदारी की, सेविकाओं को मैं दोष नहीं दे सकता हूँ, इसीलिए कि सेविकाओं को बरगलाया गया है राजनीतिक दल के वैसे लोगों द्वारा जो ट्रेड यूनियन चलाते हैं और अपनी दुकानदारी चलाते हैं। आज आप जितने भी संगठन हैं बिहार में, आप उनके नेतृत्व को देखिए, वो किसी सेविका परिवार से नहीं आते हैं। ये एक तथ्य है। उनका सेविका परिवार से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि वो एक संगठन से है, राजनीतिक संगठन से जुड़े हुए हैं और राजनीतिक संगठन का एजेंडा वो चलाते हैं। कई बार करीब सभी संगठनों से भी मैं जुड़ा हुआ, जिसके कारण मेरी आलोचना भी होती है कि आप तो सारे संगठन में जाते हैं। गया हूँ, निश्चित रूप से गया, लेकिन वहाँ जाने का मेरा उद्देश्य ये नहीं था कि वहाँ मुझे दुकानदारी चलानी। मैंने ये समझने का प्रयास किया कि आखिर सेविकाओं की समस्या का समाधान कैसे हो। लेकिन सबों के पास जाकर मैंने ये महसूस किया कि सारे लोग दुकानदारी चलाते हैं, चंदा का कमीशन खाने का एक नेटवर्क पैदा करते हैं बिहार में। और परियोजना स्तर से लेकर जिला स्तर से राज्य स्तर में एक नेटवर्क विकसित किया गया है, जहाँ लूटने कमाने खाने की तैयारी की गई है कि आप भी लूटो, आप भी कमाओ और हमको भी खाने। इसके सिवा और कोई कार्य किसी की संगठन का आज तक नहीं चला। तो हमारा उद्देश्य ऐसा नहीं हो सकता। हमारा उद्देश्य स्पष्ट रूप से यह है कि हम लोग सेविकाओं के लिए कुछ प्राप्त करें। तो सेविकाओं की असली समस्या क्या है? सेविकाओं की असली समस्या जब जरा सा शांति बनाने की बात लोकसभा या विधानसभा में होती है, तब तक एक ही प्रश्न का उत्तर आता है सरकार की ओर से कि सेविका एक अल्पकालिक मजदूर है, स्वैच्छिक कार्य करता है, इसीलिए इसके मानदेय बढ़ोतरी पर हम विचार नहीं कर रहे। तो सबसे पहले हमारी समस्या होगी कि हम एक कर्मचारी कैसे बनेंगे? तो हम मजदूर पहले बनेंगे। मजदूर कैसे बनेंगे? हम एक पूर्णकालिक मजदूर जब तक नहीं बनेंगे। अभी तक सरकार कहती है कि आप अल्पकालिक मजदूर हो और 4 घंटा। स्मृति ईरानी ने तो यहाँ तक कहा कि आंगनबाड़ी सेविका सिर्फ 2 घंटे काम कर रही है, जबकि सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि उसका लेटर कह रहा है बिहार सरकार का, ये साले का लेटर 5 घंटा कह रहा है केंद्र पर काम करने के लिए। उसके बाद फिर हम गृह भ्रमण जैसे अन्य कार्य जब करते हैं तो 8 घंटा से ज़्यादा की ड्यूटी देते हैं। जब आपका नेटवर्क काम नहीं करता है, सेविकाएं रात में जगती है और सारा कार्यक्रम पूरा करती है। हम 8 घंटे 10 घंटे से ज़्यादा का काम करने के बावजूद अब हम अल्पकालिक मजदूर हैं और हमको स्वैच्छिक कार्यकर्ता करके हमारे उचित पारिश्रमिक को बाधित किया जा रहा है। तो हमारी पहली लड़ाई ये होनी चाहिए कि हम लोग एक पूर्णकालिक मजदूर बने और कुशल मजदूर बने। हम पूर्णकालिक मजदूर में भी 2 तरह की मजदूरी होती है, एक अकुशल मजदूर, एक कुशल मजदूर। आंगनबाड़ी सेविका एक कुशल मजदूर है, क्योंकि हम डिजिटली काम कर रहे हैं, सारा काम हमारा डिजिटल हो जा रहा है, हम अपनी हाजिरी डिजिटल बना रहे हैं। फिर हम एक कुशल मजदूर हैं और जब तक हम कुशल मजदूर और पूर्णकालिक मजदूर का दर्जा प्राप्त नहीं कर रहे हैं, तब तक उचित मजदूरी का करना देगा। हमारी लड़ाई यहाँ से शुरू होनी चाहिए। अब कुमार सिद्धेश्वर या गीताजी की तरह 200, 400, 500 के अतिरिक्त मामले के लिए भी जाके गर्दनी बाग में अपना सर फटवा लें, इससे कुछ होगी। जब आप उचित पारिश्रमिक के लिए ये लड़िएगा कि हम पूर्णकालिक मजदूर बनेंगे और हम दक्ष मजदूर बनेंगे, तभी आपकी मजदूरी तय होगी। इसके लिए हमको कोर्ट का भी सहारा लेना पड़ेगा। हम केंद्र सरकार से लड़ेंगे, राज्य सरकार से हमारी कुछ भी लड़ाई नहीं है। राज्य सरकार की इच्छा है आपकी अतिरिक्त मानदेय देने की, उसकी क्षमता भी यही है कि आपको अतिरिक्त मानदेय दे सकती है। 200, 400, 300, 500, 1000, इससे ज़्यादा नहीं दे सकती। तो हमारी समस्या का अंत इससे होने नहीं जा रहा। तो हम असली समस्या की ओर क्यों नहीं बढ़ें? उसके समाधान की ओर क्यों नहीं बढ़ेंगे?
तो हमारी यहाँ से लड़ाई शुरू होगी। अभी नई शिक्षा नीति भारत सरकार ने 2022 में लागू की है, उसका जो उसके अनुसार से आंगनबाड़ी केंद्र जो है एक पूर्ण सरकारी केंद्र है, और जब उसको एक पूर्ण सरकारी इकाई के रूप में उसको मान्यता मिली है, उसमें काम करने वाली सेविकाएं जो होगी पूर्ण सरकारी कर्मी होगी, तभी वो केंद्र चल रहा है। तो इसके आधार पर हम लड़ेंगे, लेकिन कैसी लड़ाई लड़ेंगे? फिलहाल 1 साल या 2 साल पहले ये मेरे पास उसके जजमेंट की कॉपी है, बहुत सारे लोगों के पास होगा, मैंने व्हाट्सएप भी किया था, बहुत सारे लोग हमारे व्हाट्सएप से जुड़े भी हुए हैं। तो उनके आधार पर हम लोगों ने ये पाया है, उसके जजमेंट उसका अध्ययन करने के बाद हमने पाया है, उसमें बहुत सारा ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है। डबल बेंच का जो फैसला है उसमें स्पष्ट कहा गया है तारीख नहीं है। जजमेंट की कॉपी जिनको देखना हो देख सकते हैं, या व्हाट्सएप पर भी हम भेज चुके हैं। 24,000 यदि हम पूर्णकालिक मजदूर बन जाएंगे, यदि हम दक्ष मजदूर बन जाएंगे तो हमारा मानदेय 24,000 होगा। लेकिन हम 200, 400, 500 के लिए क्यों लड़ रहे हैं? यहाँ क्यों गर्दनीबाज जा रहे हैं? तो हमारी लड़ाई ये होनी चाहिए, चाहे हम कोर्ट से लड़े, हम जाके सरकार से लड़े, वहाँ से लड़के केंद्र सरकार से पहले पूर्णकालिक मजदूर बनिए, दक्ष मजदूर बनिए, तब आपके उचित मजदूरी के विचार। और सरकारी कर्मी तभी आप बन पाएंगे जब तक आप बनेगा। सरकारी कर्मी का आपके दर्जा नहीं